से स्टार्ट किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसर्ग संयोजन यौगिक। हमने उसमें कुछ चीजों को आपको बताया। इसे क्यों उपसर्ग संयोजन यौगिक कहते हैं? क्योंकि इसमें उपसर्ग संयोजन बंध द्वारा लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लवण होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, उसमें जो लास्ट वाला रहता है वो लास्ट आपको याद होगा किसका था? संकर लवण। क्यों? क्योंकि उसमें संकर आयन मिलते हैं। परिभाषा में बताते हैं कैसे लवण जिसके जल अपघटन के पश्चात संकर आयन मिलते हैं उसे संकर लवण कहते हैं। और उसमें कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आयन बड़े किससे होते हैं? केंद्रीय धातु लिगेंडों से लोन पेयर लेकर उपसर्ग संयोजन बल द्वारा जुड़कर एक जटिल आयन आता है। इसीलिए इस यौगिक का नाम उपसर्ग संयोजन यौगिक में रखा गया है। हमने कई एग्जांपल दिए थे, उसमें हम लोगों को केंद्रीय धातु निकालना आना चाहिए। उसके बाद में केंद्रीय धातु के साथ साथ आपको लिगेंड्स आने चाहिए। लिगेंडों के बाद में हम उसके ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकें, उसके बाद उनके निश्चित नाम ले सकें। तो कई फैक्ट्स होते हैं, हम बारी बारी एक एक करके बताएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजों को जानना, क्या क्या हमें जानना है ये जानते हैं। कोई भी उपसर्ग संयोजन यौगिक आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले आपको आना चाहिए केंद्रीय धातु जानना, जैसा कि हमने कल बताया था। दूसरा नंबर होता है लिगेंड बता देना। तीसरे नंबर पे होता है प्राथमिक संयोजकता निकालना, किसकी? केंद्रीय धातु। प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, और आप इसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो। कई पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने को बोलता है तो आप समझ जाओ प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है। चौथे नंबर पे हमारा होता है द्वितीय संयोजकता निकालना, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना। द्वितीय संयोजकता को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे पांचवें नंबर पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। कल हमने आपको यहाँ पे निकालने की बात कर दी थी। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAM कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAM का एक फार्मूला होता है, वो आप माइंड रखोगे, यही से निकाल पाओगे। ये होता है Z माइनस TV इंटू +2 इंटू SV। इसका मतलब क्या होगा? Z वाली परमाणु क्रमांक आपकी केंद्रीय धातु का, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं Z आपका केंद्रीय धातु जो आपका सेंट्रल मेटल है उसका परमाणु क्रमांक। जैसे आयरन है तो 26, जिंक है तो 30, निकल है तो 28। अब क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो परमाणु क्रमांक को लेकर। वहीं पे PV क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, जिसको ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हो। और दूसरा फैक्ट क्या है? जैसे सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम समन्वय संख्या या द्वितीय संयोजकता भी कहते हैं। द्वितीय संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, इसे समन्वय संख्या भी हम कह सकते हैं। ये तीन चीज हम जानते हैं, तो इस फार्मूले पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? इसके बाद में क्या होता है वो निकालना होता है IPSC नाम, उसका एक आईपीएक नाम होता है, IPSC नेम में पढ़ना होता है। तो IPSC नेम लिखने की भी रूल्स हैं। रूल्स IPSC का हम बाद में पढ़ाएंगे। ये 4 या 5 चीजों को निकालना जान लेते हैं। हम कुछ कंपाउंड दे रहे हैं जिसके एग्जांपल से हमने कल भी कराया था और आपको आगे कर रहे हैं। लिगेंडों में आपको 4 याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं इंपॉर्टेंट लिख देंगे। इंपॉर्टेंट लिखेंगे मुख्य लिगेंड में आपका आता है H2O, NH3, Ca। इस तरह कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। आयनों में आपको पता होगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, N2 माइनस, और भी आपके पास 2 माइनस में जैसे OH माइनस, 2 माइनस में भी O2 माइनस, S2 माइनस, CH3 2 माइनस, SO2, EM एथिलीन डाइमीन, इससे कोई चार्ज नहीं होता है। EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट 4 माइनस होता है। ऑक्सीडेट CO4 2 माइनस होता है। और अभी और तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है।
Cn का अपॉन 3 Cl3। इस IPSC नाम का सॉरी क्वाड्रेटिक कंपाउंड ये एक उपसंयोजन यौगिक है, संकर लवण है। कैसे पहचान पाएंगे? जिसमें भी ये बॉक्स टाइप दिखे, ब्रैकेट टाइप दिखे, वो एक संकर आयन को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लिकेट आयन को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे यौगिक को संकर यौगिक या फिर उपसंयोजन यौगिक कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक कंपाउंड कहते हैं। संकर आयन ऐसे संकर यौगिक या संकर लवण कहते हैं, और इनके भी जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसंयोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। हमें सबसे पहला मुद्दा होता है कि हम इसमें क्या निकालें? केंद्रीय नाम। क्या पता है? केंद्रीय नाम। आप बताओ, कल हमने क्लास में दिया केंद्रीय नाम कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट का पहला मेटल, ये रहा आपका बॉक्स वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसका पहला मेटल आयरन, मतलब आपका केंद्रीय धातु में आयरन। दूसरा फैक्ट, लिगेंड। क्या है? लिगेंड। इसमें लिगेंड, उस आयरन के बाद जो भी अंदर बचेंगे वो लिगेंड होंगे। अब बताओ उसमें कितने लिगेंड हैं? 6 3 Cl है और 3 Cl है। लेकिन अभी पीस नहीं बताना है, खाली Cl बताना है, तो चिन्ह के साथ एंड और Cl है चिन्ह के साथ। अब आपको याद होना चाहिए कि किस लिगेंड पे कितने चार्जेज होते हैं। हम पहले बता रहे हैं केंद्रीय धातु, उस किसी भी क्वाड्रेटिक कंपाउंड या उपसंयोजन यौगिक में हम केंद्रीय धातु जान लेते हैं, फिर हम लिगेंड को पता कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पीवी, प्राइमरी वैलेंसी। पीवी का मतलब होता है उसमें कितना चार्ज होगा। चार्ज को कैसे लिखा जाता है? आप आगे देखोगे। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? +1 होता है, आपको पता होगा। पोटेशियम फर्स्ट स्टेशन का जब चार्ज आता है तो +1, लेकिन 3 लोग हैं तो कितना बनाएंगे? तीनों का +3। हमें इसी आयरन का चार्ज निकालना है। Cl का कितना होता है? -1। क्या देख लिया है आपको भी पता है कि 17 से तत्व ग्रेडेड होती है इसकी, तो 3 लोगों को कितना हो जाएगा? 100। साइनाइड का भी -1 होता है, अब वो पता होगा साइनाइड का -1 होता है, 3 लोग हो तो -1। अब आप सोच रहे हैं कौन सा नंबर लिखा जाए कि ये सब न्यूट्रल हो जाए, 0 हो जाए, तो चूंकि नेगेटिव में -6 हो रहा है और प्लस में से +3 हो रहा है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? +3, तब जाके ये पूरा का पूरा 0 होगा। मतलब इस आयरन की प्राइमरी वैलेंसी है +3। ये सोच के आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि आर्टिकल संख्या निकालना भी आप जानते हो पूरा सही बनते क्लास में, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? जितने तत्वों का जान रहे हैं, पोटेशियम +1 बनाता है, 3 लोग में तो +3, साइनाइड -1 बनाता है, 3 लोग में तो -3, क्लोरीन -1 बनाता है, 3 लोग में तो -3। अब यहाँ कौन से नंबर लिखे कि पूरी न्यूट्रल हो जाए, तो इससे हम पता कर लेते हैं उसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या। और दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे? लास्ट सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब उसमें कितने लोग अवेलेबल है, कितने लोग लिगेंड्स हैं। तो 6 3 2 ये है, 3 2 ये है, 6, तो 6 होगा इसका सेकेंडरी वैलेंसी। हमने कल बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी आपके केंद्रीय धातु पर उत्पन्न आवेश होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के द्वारा दिया गया लोन पेयर्स होते हैं। कितने लिगेंड्स पेयर्स दे रहे हैं? अच्छा, कोई जो नहीं कि एक ही देता है, आगे टाइप आप लिगेंड पढ़ोगे तो उसमें कई लोग हैं, जैसे ये अकेले 2 देता है तो इसको 2 जोड़ा जाता है, ये अकेले 4 पेयर देता है तो इसको 4 जोड़ा जाता है, जिसको बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड टाइप होते हैं, सॉरी 6 देता है, अकेले 6 देता है, तो 6 देता है इसमें हेक्साडेंटेड, ये 2 देता है तो 2 होता है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक वाले हैं, तो 3 लोग हैं, एक एक जगह 3 और एक एक जगह 3 तो 6 हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला इफेक्टिव एटॉमिक EAF लिखना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा Z - PV 2 × SV। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। नकारात्मक Z कितना? आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 26, -PV 3 +2 × SV 6, तो 26 में से 3 घट जाएगा 23 धन 6 दूनी 12, जोड़ने पे 35 आएगा। मतलब इस यौगिक में आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक है 35। तो आपको पहले 5 जानना है, ऐसे बहुत सी चीजों को बताएंगे, फिर आईपीएससी में बताएंगे, फिर 5 चीजों को निकालने के लिए बताएंगे, जैसे संकट क्या है, संरचना क्या है, चुंबकीय प्रकृति कैसी है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, बहुत सी चीजों को हम जानते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में 5 चीजें पता करना है। क्या क्या? केंद्रीय धातु कौन है, लिगेंड कितने हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है और प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। एक एग्जांपल और आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट दूसरी क्या है, एग्जांपल हमें फिर यही चीजें निकालनी है, लेकिन एक दूसरे कंपाउंड को लिख रहे हैं, जैसे NiCl
Cu ले लिखे हैं। इसमें आप बताओ ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं, क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स एक संकर आयन को बताता है, कॉम्प्लेक्स आयन को बताता है, तो ये एक संकर लवण है। संकर लवण मतलब उपसर्ग संयोजक होगी। अब ऐसे कंडीशन में केंद्रीय धातु कौन होता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट का पहला मेटल, कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब बक्से वाले हिस्से का पहला मेटल निकिल। ये निकिल आपका हो जाएगा क्या? केंद्रीय धातु। निकिल क्या हो जाएगा? केंद्रीय धातु। लिगेंड, इसमें लिगेंड कौन है? Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हुए? 4 पीस। तो उससे मतलब कितने पीस नहीं लिखना है? लिगेंड लिखना है Cu। क्या इसमें कोई चार्ज होता है? नहीं, हम कहेंगे उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो Cu रहेगा। अब प्राइमरी वैलेंसी बताओ, Cu पे कोई चार्ज आएगा नहीं, सब जीरो है, तो सब जीरो है, तो इसमें भी कितना आप रखोगे? जीरो ही रखोगे, तभी तो कुल मिला के जीरो होगा। मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? जीरो। और सेकेंडरी वैलेंसी कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो 4 लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड होता है, कितने लिगेंड पेयर्स है। अब इसकी इफेक्टिव एटॉमिक निकालोगे तो निकिल का परमाणु क्रमांक रखोगे 28, आपने पढ़ा होगा 28 पीवी आ रहा है इसमें 0 प्लस 2 गुणे एसवी आ रहा है 6, तो 28 प्लस 8। इसकी परमाणु क्रमांक आ रही है 36, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रही है 36। आपको कंपटीशन और बोर्ड में लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए हमने 2 एग्जांपल बता दिए हैं। आप देख पा रहे हो कि हमारा केंद्रीय धातु किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का पहला डी ब्लॉक का मेटल होता है, उसके बाद जो बचते हैं वो सब लिगेंड होते हैं। जो उस पे चार्ज आता है आपके सेंट्रोमीटर के वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जिसको हम आंशिक संख्या भी कह सकते हैं। और जो उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, जो उसको हम द्वितीय संयोजकता कहते हैं या समन्वय संख्या कहते हैं। और हम केंद्रीय धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप आइए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यहाँ पे दे रहे हैं जो एक संकर लवण है, मतलब उपसर्ग संयोजक यौगिक है। इसमें 5 चीजें आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले क्या बताएं? केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या होता है? किसी भी उपसर्ग संयोजक यौगिक के कॉम्प्लेक्स पार्ट, संकर आयन का पहला तत्व जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट, बॉक्स वाला पार्ट। इसमें जो पहला मेटल रहा कॉपर, वही आपका होगा सेंट्रल मेटल। तो तभी इस यौगिक में कॉपर, तांबा आपका सेंट्रल मेटल है। लिगेंड कौन है? लिगेंड की अगर हम बात करें तो लिगेंड कौन है? जो उसके बाद बचे, अमोनिया बचा 3 पीस, 3 से नहीं मतलब अमोनिया है, अमोनिया एंड क्लोरीन है। अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं लगाओगे, लेकिन क्लोरीन पे एक माइनस लगा के बताओगे तो नेगेटिव लिगेंड्स है। तो अमोनिया यहाँ चार्ज नहीं दिखता है, चार्ज आपको सोच के लिखना पड़ता है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं लिखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। और 3 पीस है तो उससे मतलब नहीं, अमोनिया है और क्लोरीन है, मतलब 2 टाइप के आपके लिगेंड्स हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए चार्ज लगना शुरू करते हैं, इसी पे चार्ज आपको निकालना है। अमोनिया का चार्ज कितना होता है? 0, कोई नहीं, तो 1 का 0 तो तीनों का 0। क्लोरीन का 1 माइनस होता है और ब्रोमीन का भी 1 माइनस होता है। अब बताओ पूरा न्यूट्रल करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो हम इस पे कितना रखेंगे? +2, तब वो वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी है +2 और सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड इसमें है? तो 3 अमोनिया और 1 क्लोरीन, टोटल 4 लिगेंड है, तो 4 यहाँ पे डाल देंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 -2, क्योंकि 2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है और +2 गुणे Sv सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 4 है। 29 से 2 घटाओगे 27 + 8 मतलब 35 आ रहा है इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इन 5 चीजों को निकालेंगे? केंद्रीय धातु, लिगेंड, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीय संयोजकता और प्रभावी परमाणु क्रमांक। इनको निकालने के लिए हमें बहुत सी बेहतरीन चीजें आनी चाहिए। और अक्सर करके हम स्टेप से काम करते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम कल इसमें तस्वीर बनाएंगे आईपीएससी नेम के लिए कि आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, आपके बोर्ड की
एग्जाम में 2-4 पार्टिसिपेंट बहुत केमिस्ट्री नामित निकल जाते हैं। जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो IPSC है, जिसको हमने बेसिक स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था, उससे कुछ अलग होता है, इनके रूल्स अलग है। यहाँ पे 2-3 सिद्धांत भी आपको पढ़े हैं, जैसे बर्नर का सिद्धांत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, BBT क्रिस्टल फिट थ्योरी है, सेफ्टी, तो वो सभी कोर्सेस क्लासेस आगे चलेंगे। बस आज ही